हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो कि कल है यानी कि 4 तारीख को सब्जेक्टिव प्रश्न, ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से बाहर जो है एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। सारा का सारा प्रश्न आप लोग को यहीं से मिलने वाला है। तो वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव की योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है ना। गोपियां जो है वो उद्धव को जो है वो योग शिक्षा के देने के लिए बोली कि मतलब कैसे किस तरह का मतलब जो है किन लोगों को जो है कैसे लोगों को जो है योग शिक्षा देना चाहिए, मतलब योग शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। तो गोपियां ने उद्धव से कहा कि वे योग शिक्षा ऐसे लोग को दे देना चाहिए जिनका मन स्थिर नहीं है। जिनका मन स्थिर है उनको नहीं, जिनका मन स्थिर नहीं है उनको जो है योग का शिक्षा देना चाहिए। जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं, जिनके मन में भटकाव है ना, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है, इन लोगों को जो है वो योग का शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति का निर्माता का जो है नाम क्या था। तो नेताजी के चश्मा जो है उस पाठ में मूर्ति निर्माण करने वाला वहीं के जो कस्बे के हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, उनका नाम था। नेक्स्ट, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन से वृक्ष देखे थे। ठीक है, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान जो है वो देवदार यानी चीड़ है ना, बर्च और रोडोडेंड्रोन जैसे वृक्ष को देखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि जो है बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो कवि जो है बादल को जो है गरज गरज के जो है बरसने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो है पहला कि बादल को गरजना क्रांति आने का सूचक है। मतलब बादल गरजेगा तो उसके बाद क्रांति आएगा। कवि समाज में जो है वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, यानी कि क्रांति लाना चाहते हैं। आप क्रांति आवश्यकता भी है, इसलिए बादल को जो है वो गरजने के बाद बोलते हैं कि स्वयं बरसता है। मतलब शुरू में गरज लेता है उसके बाद बरसता है, अर्थात क्रांति जो है वो सुखद, मतलब क्रांति तो आता है लेकिन बाद में सुख भी देता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि नवाबी नस्ल के व्यक्ति है ना, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की है। तो नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को खीरा देने की बात की है, मतलब खीरा देने की पेशकश की है। नेक्स्ट है कि बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान शहनाई का रियाज कहाँ, मतलब जो है रियाज करने के लिए कहाँ जाते थे। बचपन के दिनों में जब बचपन मतलब बच्चे थे बिस्मिल्लाह खान, उसमें शहनाई का रियाज करने के लिए जाते थे, रिहर्सल करने के लिए जाते थे। वो कहाँ जाते थे। तो बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई का रियाज करने के लिए गंगा और गंगा नदी और बालाजी मंदिर जो था वहां जाया करते थे। नेक्स्ट, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताएं कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का नाम जो था क्या था। तो लेखिका की 2 साल जो बड़ी बहन थी उसकी नाम जो है वो सुशीला था। नेक्स्ट कि गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है। तो उसका जो संगतकार होता है वो संभालता है। ये तो 2 नंबर वाला प्रश्न था। अब जो है आप लोग का 3 और 5 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम बता भी देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माता का आंचल पाठ में बैजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया करते थे, और उस तरह से चिढ़ाने के बाद जो है वो क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है। तो माता की आंचल पाठ में जो है वो बैजू और बच्चे ने मूसन तिवारी को चिढ़ाते थे। जब मूसन तिवारी पाठशाला जा रहे थे तो उस समय जो है रास्ते में बच्चे लोग जो है उनको देख लेते हैं और देखने के बाद जो है चिढ़ाने लगते हैं। क्या चिढ़ाते हैं कि बैजू और बच्चों ने मूसन तिवारी को जो है वो बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा करके खूब चिढ़ाते हैं। और उन्हें चिढ़ाने का परिणाम यह हुआ कि मूसन तिवारी जो है स्कूल पहुंच जाता है और स्कूल पहुंचने के बाद वहां शिकायत कर देता है टीचर से। उसके बाद जो है इन बच्चों को जो है वो डांट भी पड़ता है। नेक्स्ट है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। तो वीर योद्धा कैसा होना चाहिए। तो वीर योद्धा जो है वो युद्ध भूमि में, जो वीर योद्धा होते हैं जो युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं, बातें नहीं करते हैं, मतलब जो है वो काम को करते हैं। और वे अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अपना परिचय देते हैं, मतलब कि कितना वीर हैं, काम कर करके जो है अपना परिचय को वो देते हैं। नेक्स्ट है कि वीर योद्धा अपने मुंह में अपने मुंह से जो है अपने गुणों को व्याख्यान, मतलब जो वीर योद्धा रहते हैं वो खुद का जो है अपने आप का जो है तारीफ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि वीर योद्धा जो होते हैं वो धैर्यवान एवं जो है वो क्षोभ रहित होते हैं। मतलब वो धैर्यवान मतलब कि हर एक चीज को जो है वो क्षमता मतलब रहता है कि किसी भी चीज को जो है वो गुस्सा अचानक से नहीं होना। वीर योद्धा जो है कभी भी जो है अपशब्द नहीं बोलते हैं, ये सारा चीज। नेक्स्ट है कि पान वाले और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करना है। तो हलदार साहब देशभक्त थे और नेताजी के मूर्ति पर चश्मा बदलते थे और एक देशभक्ति पूर्ण प्रेरणादायक बात थी। और पान वाला देशभक्त का मजाक उड़ाता था, ठीक है, मजाक उड़ाने वाले रूप में था। और वो साधारण और उपसाहपूर्ण सोच रखता था। मतलब देखिए पान वाला जो था वो बस खाली मजाक उड़ाते रहता था, किसका, हलदार साहब का।
तो इन दोनों के बीच में ये अंतर था कि हवलदार साहब जो थे वो देशभक्त थे, नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदलते रहते थे, लेकिन वही जो है उस सारा चीज देख के जो है पानवाला उनका मजाक उड़ाते रहता था। नेक्स्ट है कि कवि आंख फागुन की सुंदरता क्यों नहीं, है ना, कवि की जो है आंख फागुन की जो सुंदरता है उससे क्यों नहीं अट रही है। तो फागुन बहुत मतवाला है, मस्त और शोभाशाली जो है, उनकी रूप सौंदर्य, रंग बिरंगे फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, हवाओं का प्रकट हो रहा होता है। मतलब फागुन में मौसम जो है, वातावरण इतना अच्छा शोभा वाला रहता है कि कवि जो है उनको देखते देखते जो है आंख ही नहीं हटता है। नेक्स्ट है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी, है ना, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका के किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छों, रोशनियां और एक झालर सी बन रहे थे और इस वातावरण में जादू जो है लेखिका पर छाता चला जा रहा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनवी अंदाज पाठ से लेखक जो है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक जो है मुख्यतः किस पर जो है वो व्यंग किए हैं। तो पाठ जो था लखनवी अंदाज, इसमें लेखक यशपाल, है ना, उस पाठ के जो है लेखक हैं यशपाल ने उन्हें उस सामंती वर्ग के बारे में जो है व्यंग किया है जो दोहरी जिंदगी जीने यादी हो चुकी है। मतलब जो है दोहरा जिंदगी जो जीना चाहते हैं उनके बारे में बोला गया है कि जो असलियत से दूर और अपने झूठे रौब को बनाए रखते हैं, मतलब दिखावा का जिंदगी, मतलब दो तरह की जिंदगी, खाने के लिए कुछ है नहीं लेकिन दिखाने के लिए बहुत चीजें, मतलब इस तरह की चीजें है लखनवी अंदाज में। और हर संभव प्रयास करता है कि चाहे वह प्रयास बेतुके और अजीब ही क्यों ना, मतलब किसी भी तरह का, मतलब तो दिखाने के लिए जो है वो अलग। अभी देखिए कि इसी चैप्टर में आप लोग खीरा खाए बिना आदमी कैसे ढकार मान सकता है, मतलब बस सेंट से, तो ऐसा नहीं। नेक्स्ट, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह से महसूस किया। तो लेखक जब अपनी जापान यात्रा कर रहे थे उस समय जो है हिरोशिमा भी गए थे और यहाँ विश्व युद्ध जो हुआ था उसका परिणाम जो है कि बम भी बरसाया गया था, दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 45 के बीच में चला था। रेडियम पदार्थ की आहत लोगों ने जो है लंबे समय तक जो है वहाँ कष्ट भोगे थे और लेखक उनसे मिले भी और इस प्रकार का जो है प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ कि वहाँ आखिर कितना भयावह जिंदगी वहाँ के लोगों को हुआ होगा जब बम गिरा होगा। और पत्थर जो था, है ना, पत्थर पर भी जो है था वो लोगों का जो है लाश का जो है चित्र बना हुआ था। तो लेखक एक दिन हिरोशिमा के एक जले हुए पत्थर में भी देखें और उजली छाया भी देखें, विस्फोट के समय जो है वहां खड़ा कोई व्यक्ति जो है जाके सीधे पत्थर से बजराया होगा। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनके वेशभूषा अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो भगत जी का व्यक्तित्व साधु वाला था और वे गोरे चिट्ठे और मंझोले कद के व्यक्ति थे और उनकी उम्र जो है लगभग जो है 60 साल से ऊपर हो रहा होगा और उनके बाल पक भी गए थे और उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग करता रहा था, ठीक है। और कपड़े भी जो है वो बहुत कम पहनते थे और कमर में एक लंगोटी पहनते थे और कबीर पंथी वाला एक कनफट्टी मतलब टोपी पहन लेते थे और जाड़े के दिन में बस खाली एक कंबल ओढ़ते थे और उनके मस्तक में जो है वो रामनंदी चंदन जो है वो हमेशा चमकते रहता था। तो ये था बाल गोविंद भगत के बारे में। नेक्स्ट है कि आत्मकथ कविता के माध्यम से प्रसाद जी जो है वो व्यक्तित्व के जो झलक मिलती है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो प्रसाद जी के बारे में जो है, प्रसाद जी जीवन में वेदना पीड़ा थी और वे सुख की ही जो है कल्पना करते रहते थे कि सुख मिलेगा और इस कविता में उनकी निराशा और पलायनवादी प्रवृत्ति भी जो है झलकते रहती है। प्रसाद जी अपने बारे में कुछ कहने से जो है वो झिझकते थे, अपने बारे में जल्दी कुछ बोलते नहीं थे। नेक्स्ट है कि मन्नू भंडारी ने अपने माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। मतलब मन्नू भंडारी जो है अपनी माँ के बारे में जो है वो किन किन गुणों के बारे में जो है वो बताई हुई है। तो मन्नू भंडारी जो है अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के निम्नलिखित गुण के बारे में बताती है। सबसे पहला वो है धैर्य, उनमें धरती से भी ज्यादा धैर्य थी, मतलब मन्नू भंडारी की माँ में। नेक्स्ट है सहनशीलता, उनकी माँ में जो है उन्होंने बिना किसी शिकायत के जो है अपने पति यानी पिताजी की हर ज्यादती और जो है बच्चों की हर इच्छा को जो है वो शांति से सहती थी। नेक्स्ट जो है वो त्याग और ममता भी था, वे त्याग और ममता की मूर्ति भी थी, उन्होंने सब कुछ जो है वो सहकर अपने परिवार को संभाला था और संक्षेप में वे शांत, सहनशील और समर्पित और गृहिणी, अच्छी गृहिणी थी। नेक्स्ट है कि वह कौन सी घटना थी जिनके बारे में सुनने पर जो है लेखिका को न तो अपनी आंखें पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर। तो लेखिका जो है, लेखिका कॉलेज के में जो हड़ताल जब हुआ था तो करवाने में सबसे आगे रहती थी, है ना। कॉलेज में जो भी हड़ताल वगैरह होता था तो लेखिका सबसे आगे रहती थी और एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल उनको जो है पत्र लिखते हैं, उनके पिताजी के पत्र नाम से जो है पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि आकर मिलिए, है ना, अपने और उनकी बेटी के बारे में जो है वो बताते हैं गतिविधियों के बारे में कि आपकी बेटी जो है ये इस तरह से जो है
आंदोलन कर रही है, उनके खिलाफ में जो है अनुशासनकर्ता कार्रवाई क्यों ना किया जाए, मतलब कार्रवाई किया जाए। तो इस पत्र को पढ़कर जो है वो उनके पिताजी जो है आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफी बातें जो है वो सुनने पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उनके कहकर जो है उनके कहर जो है अनुमान करके जो है लेखिका अपने सहेली के घर में छिप कर बैठती है। मतलब सहेली के मतलब देखिए, यहाँ लेखिका को भी डर था, है ना। लेखिका को इसलिए डर था कि उनके पिता के नाम पर जो है पत्र लिखा गया था, उनके पिता को जो बुलाया गया था कॉलेज में, और जब कॉलेज अगर आ जाते तो शायद उनको सुनने के लिए मिलता। तो प्रिंसिपल का कहना है, यह कहना सुनने को मिला कि वो अपनी लड़की को घर पर बिठा ले, और उसके इशारे पर अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाती है। मतलब देखिए, वहाँ प्रिंसिपल जो है क्या बोला कि अपने लड़की को जो है आप घर में बैठाए, इसके वजह से जो है ये आंदोलन में आगे रहती है, और इसके वजह से जो है और भी लड़कियां जो है वो आगे आ जाती है। यह सुनकर पिताजी अपने बेटी पर जो है वो गर्व महसूस करते हैं। अब जब प्रिंसिपल जो है उनकी बेटी के बारे में इतना चीज बोलते हैं, तो उनके पिताजी को गर्व होता है कि अरे मेरी बेटी तो कुछ तो सुधारने के प्रयास कर रही है ना, इसे कोई कैसे रोक सकता है। वे खुश होकर जो है घर लौटती है, और लेखिका को जो है माँ ने पिताजी को खुश होने के बारे में बताया कि इस वजह से जो है। नेक्स्ट आगे है कि किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। सुई धागे का आविष्कार आखिर क्यों किया गया? तो अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी, सर्दी, नंगेपन को बचाने के लिए जो है वो सुई धागे का आविष्कार किया, मतलब हुआ होगा। और इससे पहले तो मनुष्य लोग नंगे रहते थे, जब सुई धागा आया तो वृक्ष का पत्ता सी के जो है वो ढकने उकने लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैप्टन चश्मे वाले के साथ में कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था। तो कैप्टन चश्मे वाले के साथ में जो है वो सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कैप्टन चश्मा वाला जो है बहुत एक देशभक्ति की तरह था। देशभक्ति को जो है आहत यानी जो है वो दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वो अपने अपंग व्यक्ति था, फिर भी जो है वो उस किसी से कुछ नहीं मांगता था, बल्कि नेताजी के सम्मान और रक्षा के लिए जो है अपना योगदान भी करता था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति जो है पान वाला ये बात बोला, क्या ये सही बात था? तो पान वाले की यह टिप्पणी जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। उसे पता था कि कैप्टन जो है सुभाष चंद्र बोस की आंखें पर जो है अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है। ठीक है। और वह भी जो है केवल इसलिए जो है कि नेताजी की मूर्ति अधूरी सा न लगे। ठीक है। उनकी इन भावनाओं को, देशभक्ति प्रकट होता है इन भावनाओं से, लेकिन जो है वो पान वाला इस तरह से बोल के जो है वो इसकी कमियां और कुरूपता को जो है नहीं देखनी चाहिए कि मतलब क्या है, लंगड़ा है या कुछ है, लेकिन जो भी है देशभक्ति है ना, ऐसे व्यक्ति को जो है वो पागल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अतः पान वाले की यह टिप्पणी जो है वो गैर जिम्मेदाराना यानी कि जो है एक देशद्रोह की तरह के में था। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज के कारण क्यों लगी, लिख लीजिए, ये टॉप VVI क्वेश्चन है। ठीक है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज के कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी सरलता, सादगी और निस्वार्थ पर जो है वो हैरान होते थे। भगत जी जो है भूलकर भी जो है किसी के कुछ नहीं लेते थे, बिना पूछे किसी के चीज छूते तक नहीं थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। और वे लोगों को जो है इन पर जो है खरे व्यवहार, मतलब मुग्ध व्यवहार जो थे, और लोग भगत जी पर जो है तब और भी जो है वो आश्चर्य करने लगे जब वो भोर काल यानी कि सुबह उठकर 2 मील दूर जाकर नदी में नहा के और वापस जो है वो गांव आते थे, पोखर के किनारे जो है प्रभु की भक्ति करते थे और गीत टेरा करते थे, मतलब गाना गाते होते थे। नेक्स्ट है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य किन किन विमों के माध्यम से जो व्यक्त किया है। तो निम्नलिखित आप लोग एग्जाम में इसी तरह से पॉइंट बना के लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नांकित विमों के माध्यम से जो है व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान, है ना, बच्चे की जो मुस्कान है, बच्चे की मुस्कान से मृतक व्यक्ति, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उस पर भी जाना जाता है ना। यूं लगता है कि मानो झोपड़ी में जो है कमल खिल उठा है, यूं लगता है कि मानो कि चट्टान पिघलकर जल बन गया है, यूं लगता है कि मानो कि बबूल जो है वो सोफालिका के फूल झरने लगे हैं। मतलब इतना मनमोहक होता है बच्चे की मुस्कान। नेक्स्ट है फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर क्या व्यक्त करना चाहते हैं ना। फसल को जो है हाथों का जो है स्पर्श की गरिमा और महिमा बोला जाता है, क्यों? तो कवि ने फसल को हाथों को स्पर्श की गरिमा और महिमा इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा कहकर कवि यह भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि फसल के उपजाने में मनुष्य की परिश्रम महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बहुत मेहनत करता है, हाथ का श्रम रहता है, खेत को जोतता है, बीज को बोता है, ठीक है, सिंचाई करता है, फलना फूलना किसान के श्रम गरिमा महिमा का परिणाम है।
नेक्स्ट, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। फिर आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, मतलब फसल जो उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो नदियों की पानी की जरूरत पड़ता है, मानव को श्रम का जरूरत पड़ता है, खेतों की जरूरत पड़ता है, खेतों के अलग अलग मिट्टियों की जरूरत पड़ता है, सूरज की रोशनी यानी कि किरण की जरूरत पड़ता है, और हवा की जरूरत पड़ता है। गोपिया के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो राजा का धर्म ये होना चाहिए कि राजा जो है अपनी प्रजा को रक्षा करे, कभी उसको सताए नहीं, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका जो है वो कैसा अनुभूति होता है। तो प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि उनके भीतर कुछ जो है वो बूंद बूंद कर करके पिघल रहा है। पर किसी भी अभिशप्त राजकुमारी सी जो है नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थर बैठ के झरनों के संगीत के साथ साथ में अपने आत्मा के जो है वो संगीत सुनने लगती है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये यहां से आता है फिर से एक VVI क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर देना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखना है। तो बिस्मिल्लाह खां अनक उपासक थे, उन्होंने 80 साल तक लगातार जो है सहनाई बजाए थे, और उनके बढ़कर सहनाई बजाने वाला भारत में भर में जो है कोई नहीं था। मतलब बिस्मिल्लाह खान 80 साल तक जो है सहनाई बजाया, और उससे अच्छा सहनाई बजाने वाला भारत में कोई था ही नहीं। फिर भी वे अंत तक खुदा से जो है वो सच्चे सूर की मांग करते रहे कि हमको जो है वो सच्चा सूर, अच्छा जो है वो गला चाहिए। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद अब भी जो है खुदा उन्हें सच्चा सूर देगा, जिसे पाकर वे श्रोताओं को आंखों में आंसू तक ला देंगे, उतना अच्छा से गाएंगे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो है कभी भी नहीं बोले कि मेरे पास जो है हर एक तरह की चीज है। फिर भी जो है वो इतना अच्छा सुर रहने के बावजूद भी जो है वो और भी मांगते रहे थे कि अच्छा सुर मुझे मिले। क्यों क्यों उन्हें अब तक जो है शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। मतलब वो हमेशा बोलते थे कि हमको शहनाई अच्छा से बजाना आता ही नहीं, उतना अच्छा से आता था, फिर भी बोलते थे कि हमको शहनाई बजाने में अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा से बजा ही नहीं पाते। तो संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं को मदद करते हैं। तो संगतकार जो है मुख्य गायक गायिकाओं को स्वर, अपना स्वर मिला के, मतलब अपना स्वर उनके साथ में स्वर मिला के जो है वो मदद करते हैं। संगतकार संगीत का वाद्य यंत्र बजाकर गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है वो सभी गायक गायिकाओं के साथ में अपने सजिंदे होते हैं, और वे जो है गायक गायिकाओं को रंग जमाने में मदद करते हैं। हाँ, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण और कौन कौन से दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो सिकम्मी, इसके एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है कि एक कहानी यह भी, आत्मकथ में लेखिका के पिता ने रसोई की भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI है। तो लेखिका के पिता आग्रह था कि वह रसोई से दूर रहे, है ना। लेखिका के पिता को क्या आग्रह था कि वो रसोई से दूर रहना चाहिए। रसोई में एक लड़की को जाने के बाद जो है वो रसोई को ही संभालती रहती है। वे रसोई को जो है वो भटियार खाना कहते हैं, क्योंकि जो है उनका कहना था कि रसोई इस भटियार खाने में रहकर व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है बोलते हैं कि ये तो रसोई में अगर लड़की चली गई तो उसका समय बर्बाद होगा, वो कुछ फिर नहीं कर पाएगी। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। लगा लीजिए इसको टॉप VVI में। ठीक है, तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नांकित कारण से याद किया जाता है। डुमराव जो था पूरा दुनिया में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक यानी बिस्मिल्लाह खान का जो है वो जन्मभूमि था। और शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाती थी। और यह रीड नरकत एक प्रकार की घास से बनाई जाती थी। इस समय डुमराव के कारण ही जो है शहनाई जैसे वाद्य बजता है। इसी प्रकार से जो है दोनों में गहरा रिश्ता है। कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों जो है बार बार बदल देता था, है ना। पाठ के आधार पर लिखना है। तो कैप्टन जो है अपने गिने चुने चश्मा रखता था अपने पास। ठीक है, और कोई ग्राहक को जो है वो मूर्ति में लगा हुआ चश्मा अगर पसंद आ जाता था तो वो कैप्टन जो है वो नेताजी से क्षमा मांग के और उसमें जो है दूसरा चश्मा पहना के और उस चश्मा को खोल के उस ग्राहक को दे देता था, और उसके बाद जो वहाँ दूसरा चश्मा लगा देता था। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत के बारे में लिखना है। तो नाम जो था बाल गोविंद भगत था, वो गृहस्थ होते हुए बीच सन्यासी थे। उनका उम्र जो था 60 साल से भी ऊपर हो गया था। कद जो था मंदोला कद था, और गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, सफेद बाल हो गया था, एवं नूरानी चेहरा भी था, चमकदार था। कमर में जो है एक लंगोटा पहनते थे, और कबीरपंथी जो है वो कनपट्टी में टोपी पहनते थे। वेशभूषा जो था एक साधु के जैसा था, और हाथ में जो है खंजरी रखते थे, और खंजरी को बजाया करते थे, और भजन भी गाते थे। ये उनकी दिनचर्या था। स्मृति को पाथे बनाने में कवि का क्या आशय है। तो स्मृति का पाथे बनाने में कवि का यह आशय है कि जीवन में जो थोड़े बहुत मधुर क्षण आए हैं उनको अच्छा से जो है वो जीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित चीजों से की गई है। वे कमल के पत्तों के साथ में जो है वो तुलना करते हैं, जिन प्रकार जो है वो कमल जो है पानी में रहते हुए भी जो है पत्ते पानी
मतलब पत्ता के ऊपर में पानी नहीं रह पाता है, ठीक है। उन पर जो है जल का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार उद्धव भी है, श्री कृष्ण के प्रेम प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उद्धव की दशा उस तेल की गागरी के समान हो गया है जो जल में तो है ना। तेल की गागरी मतलब गागरी में तेल लगा हुआ है, पानी क्या उसमें रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो उस तरह का हो गया है। इसी प्रकार जो है उद्धव श्री कृष्ण के निकट में रह के भी जो उनके प्रेम से अछूते हैं। नेक्स्ट है कि कवि बादल को फुहार, रिमझिम और बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? तो ये प्रश्न जो है पीछे करवा चुके हैं, इसलिए जो है वो बरसने और गरजने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो है वो बादल गरजना जो है क्रांति का सूचक है, ठीक है। ये करवा चुके हैं पीछे, ये रिपीट है क्वेश्चन। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक है? तो बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय थे, मतलब जो ये हिंदू मुस्लिम जो है दोनों को मिला के रखते थे। वे मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक थे, ठीक है। वे काशी में जो है संकट मोचन मंदिर में, हनुमान मंदिर जो था वहां भी जो है वो अक्सर जो है संगीत जो है साधना करते थे। तो वे बालाजी के मंदिर में भी जाते थे, नौबत खाने में शहनाई का रियाज भी जो है करते थे। तो हिंदू मुस्लिम जो है नहीं मानते थे। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की वो गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो गोपियां जो है वो कृष्ण के प्रति मतलब अपना प्यार को जो है वो बताती है, प्रेम को बताती है कि वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर जो है वो लिपटी हुई चींटी कहती है। मतलब बोलती है कि हम लोग जो है वो जिस तरह से गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं, सेम उसी तरह से जो है हम लोग जो है श्री कृष्ण से जो है वो लिपटे हुए हैं। वे स्वयं को हारिल पंछी के समान कहती हैं, जिसे कृष्ण जो है प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता में थामा हुआ है। हारिल पंछी जो है एक ऐसा पंछी है जो कि मतलब जमीन में नहीं बैठता है, लकड़ी लेके ही जमीन में बैठेगा। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को जो है वो मन में धारण किए हुए हैं। वे सोते जागते दिन रात हमेशा सपना में जो है वो कृष्ण कृष्ण ही करते रहती है। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही जो है वो गुस्सा हो जाती है कि हम लोग कृष्ण से दूर नहीं हो सकते। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से जो है तर्क दिए? तो शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम ने अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष भंग करने वाले व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे थे कि कौन आखिर जो है इस तरह से धनुष को तोड़ा। तब लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के बारे में कुछ बातें बताए। क्या बताए कि हमने तो इस धनुषों को जो है समान, इस धनुष के समान में जो है बहुत सारा धनुष जो है सामान्य धनुष के जैसे हम इसको समझे हुए हैं। श्री राम तो इस धनुष को जो है वो छुए, उसके बाद टूट गया। श्री राम इसे नया धनुष जो है वो श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था, और ये धनुष छूते ही जो है वो टूट गया, और उनका कोई इसमें दोष नहीं है। धनुष टूटने से हम लाभ हानि के विचार नहीं रखते हैं, मतलब टूट गया तो क्या, धनुष ही तो था। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों का दबाव जो है परिणाम, यह आप कैसे कह सकते हैं? एक मिनट। तो लेखक स्वयं को हिरोशिमा गए थे, ये भी हो चुका है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होना चाहिए। तो एक कुशल गाइड जो है कहीं के बारे में बता रहा है तो उसको तो वहां पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए कि उसे देश दुनिया का प्रमुख घटनाओं का स्थान का जानकारी होना चाहिए। यहाँ भी घुमाने ले जा रहा है, जिस चीज के बारे में गाइड करना है तो उसके बारे में तो होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले जो है जितेंद्र नार्गे जो है वो सिक्किम यात्रा के समय जो है वो लेखिका के गाइड था, और वह जो है क्षेत्र से भली भांति परिचित था। वह पूरे रास्ते सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था, और वह नेपाल के निवासी था, और वह अभी कुछ ही पूर्व नेपाल से आया था, ठीक है। ये सब था, और उसमें क्या गुण होना चाहिए अच्छे गाइड में, सो देखिए उसको देश दुनिया के बारे में पूरा अच्छा हर तरह की जानकारी रहना चाहिए, हर स्थान के बारे में जानकारी रहना चाहिए। वो अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह से, जहां वो घुमा रहा है वहां के बारे में जो है इतिहास भूगोल हर तरह से जो है उसको चीज आना चाहिए। वो अपने संबंधित भ्रमकर्ताओं को जो इसको घुमाने के लिए ले गया है उसको हर समस्या को, हर घटना को, हर जगह के बारे में रोचक तथ्य बताना चाहिए ताकि बोरिंग ना लगे। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव अपने शब्दों में लिखिए। मतलब लेखिका और उनके पिता में बहुत टकराव होता था, है ना। वो क्यों, है ना, VVI क्वेश्चन है, टॉप में से है। लेखिका को और उसके पिता के विचार में आपस में टकराते थे, इसलिए क्योंकि पिता लेखिका को जो है देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु घर तक सीमित रखना चाहते थे। मतलब घर तक सीमित रहो लेकिन पूरा देश दुनिया के बारे में, हर चीज के बारे में जानो। वे उनके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु वे सक्रिय नहीं होने चाहती थी। लेखिका चाहती थी कि जो है वो अपने भावनाओं को प्रकट करे और देश की स्वतंत्रता में सक्रिय भाग ले, ठीक है। ये सब जो है दोनों की वजह से जो है वो टकराव होते रहता था। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? तो सच्चे इंसान जो थे, सच्चे इंसान वही कहलाता है जो कि किसी धर्म को लेकर जो है वो हर धर्म को जो है वो
आदर करता है, किसी भी धर्म को जो है कट्टरपंथी नहीं दिखाता है कि नहीं से हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, इस तरह की चीजें को वो नकारता है ना। हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई की तरह जो है वो मुहर्रम का त्योहार हो, चाहे कोई मंदिर में पूजा करना हो, ठीक है, हर जगह जाना चाहिए आदमी को, मतलब यहाँ धर्म नाम की चीज आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखक ने किसे कूड़ा करकट कहा है, क्यों? तो संस्कृति के नाम पर पुरानी आर्थिक रूढ़ियों को ढोना, वर्ण व्यवस्थाओं के नाम पर जो समाज में भेदभाव बना के रखा हुआ है लोग, उसको जो है कूड़ा करकट बोले हुए हैं। बिना विचार के घटना के पात्र कहानी लिखा जा सकता है, ठीक है, बिना विचार घटना और पात्रों को भी कहानी लिखा जा सकता है। अस्पाल, इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो देखिए, जब बिना खीरा खाए जब ढकार आ सकता है, तो फिर क्यों नहीं बिना कहीं जाए, बिना कहीं कोई विचार सोच किए भी क्यों नहीं कहानी लिखा जा सकता है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? तो बच्चे की मुस्कान में किसी प्रकार के जो है वो कुछ दिखावा नहीं रहता है। बच्चे की मुस्कान जो होता है एक सच्चा मुस्कान होता है, उनकी मुस्कान सहज एवं निश्चल होती है, उसकी मुस्कान उनके हृदय की प्रशंसा को जो है दिखाती है। और बड़े व्यक्ति के मुस्कान पर जो है वो बनावटी होता है, लोगों को दिखाने के लिए जो है वो हंस देता है, लेकिन बच्चा की मुस्कान में जो है वो अंदर से मुस्कान होता है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो कि बाकी ऋतुओं में नहीं होता है? तो फागुन में जो है वो मादकता का प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। फागुन में वसंत का मोहक सौंदर्य देखने के लिए जो है मिलता है। हर फागुन के महीने में निर्जीव चीजें जो है वो प्रतीत होने लगती हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यह व्यक्ति लड़खड़ाते हैं, तब उससे सहयोगी किस तरह से संभालते हैं? एक बार इसको देख लीजिएगा। आपके विचार से, यहाँ लगा लीजिए VVI क्वेश्चन, ठीक है। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? टॉप VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर भी जो है उसे पकड़कर उसके सिर में जो है चुल्लू भर कड़ुआ के तेल लगा देती है, ठीक है। और वह जो है सिर को तेल से जो है वो सराबोर, मतलब जो है बोर के पूरा छोड़ती है। फिर माथे के काजल बिंदी ये सब लगा देती है, लट्टू बांधकर जो है टोपी कुर्ता पहना देती है। इस प्रकार माँ हट से जो है वो तंग आकर बच्चा जो है रोने लगता है कि माँ इतना क्यों परेशान करती है, कभी तेल लगा रही है तो कभी कुछ लगा रही है, कभी काजल लगा रही है, तो क्या क्या, है ना। इसलिए जो है वो बाबूजी के गोद में जाते हैं, सिसकते और बाहर निकलने के बाद जो है झुंड को देखते हैं, अपने दोस्तों के झुंड को देखते हैं और उसके बाद सिसकना भी भूल जाते हैं। पाठ के आधार पर जो है बाल गोविंद भगत मधुर गायन की विशेषता को लिखना है ना। बाल गोविंद भगत के बारे में लिखना है कि बाल गोविंद भगत जो है प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे और उनके गानों में सच्ची टेर होती थी, दिखावा नहीं। उनका स्वर जो है इतना मोहक होता था, उच्चार अवरोही होता था कि सुनने वाले जो है मंत्र जो है मुग्ध हो जाता था। और औरतें जो है उनका संगीत को सुन सुन के जो है उन औरतें भी जो है गुनगुनाने लगती थी। और खेत में काम करने वाली औरतें जो है उनका पैर अपने जो है वो नाच की ओर उठने लगता था। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो वज्र की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि देर सवेर चाहे लेट से जैसे भी आवे पर श्री कृष्ण आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो एक संदेश भिजवा देते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, तो उनका जो है वो ज्वाला भड़क उठता है ना। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार का व्यक्ति को और संकेत करना चाहता है? एक बार इसको आप देख लीजिएगा। माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य जो व्यक्त हुआ है उसको अपने बारे में मतलब जो अपने विचार के हिसाब से लिखना है। ये जो है वो टॉप VVI क्वेश्चन में सही है, ठीक है। इस पाठ में जो है माता पिता के बीच में जो बातचीत हुआ है, तो पिता के बारे में लोग पहले देखेंगे। पिता बच्चों के अपने पास सुलाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं तथा अपने पूजा में बैठाते हैं और वे बच्चों से प्यार करते हैं और प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं। और वे रास्ते में झुके हुए पेड़ों पर जो है डालियों में बैठा के जो है झूला भी झुलाते हैं। कभी कभी बच्चे के साथ में कुश्ती भी कर लेते थे, उन बच्चों को चूम भी लेते थे, खट्टा मीठा चुम्मा भी मांगते थे और बच्चों द्वारा जो है वो मूंछ नोचने पर भी जो है वो हंसते थे। और पिताजी अपने हाथ से जो है वो भात खिलाते थे। और माता जो है वो क्या करती थी, तो माँ बच्चे को भरपेट खाना खिलाना चाहती थी, वह थाली में दही भात मिलाती थी और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस आदि बोल बोल के जो है वो खिलाई करती थी, ठीक है। और माता जो है वो बच्चों को अपने ढंग से सजाती संवारती थी, तेल उल लगा के सारा चीज। और पाठ के अंत में जब बच्चा घायल होता है तो वो घर में लौटता है और माँ का वात्सल्य चरम सीमा को प्रकट होता है। मतलब जब लहूलुहान होता है तो पिता के पास नहीं जाके जो है वो माँ के पास जो है सुरक्षित महसूस करता है। माँ के आंचल में जाके वो छिप जाता है, उसे अंग भर कर जो है वो दबाती है उनकी माँ और उसकी चूम लेती है और उसके घावों पर हल्दी पीस के जो है लगा देती है, ठीक है। लेखिका के व्यक्ति पर जो है किन किन व्यक्तियों को जो है किस रूप से प्रभाव पड़ा है? तो लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है। उनके पिताजी का प्रभाव पड़ा है, प्रधानाध्यापक जो शीला अग्रवाल थी उनका प्रभाव पड़ा है। ये सारा चीज आप लोग पढ़ लीजिए। काशी में हो रहे कौन सा परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को जो है वो व्यथित करते थे? तो काशी में जो है वो समय के साथ साथ में बहुत परिवर्तन हुए, है ना। कुछ परिवर्तन जो है बिस्मिल्लाह खान के समय में भी हुआ है,
जो कि पक्का महाल काशी विश्वविद्यालय लगा इलाका था, से मलाई से बर्फ बेचने वाली जो है वहां तक चले जाते थे। अब न तो वहाँ देसी घी मिलता है, न उसे बनी कचौड़ी मिलता है, और ये चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी लगती थी पहले। जब बिस्मिल्लाह खान वहाँ नहीं रहे तो संगतियों के नए गायन मन में आदर का भाव जो है नहीं रहने लगा, रियाज का जो है वो कोई नहीं पूछने लगा, ये सारा चीज। अब वास्तव है ना, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है ना, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाना चाहिए कि संस्कृत व्यक्ति है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले के लोग जो है कैप्टन क्यों बोलते थे, तो लोग चश्मे वाले के कैप्टन चश्मा वाला कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे एक देशभक्त था। वो नेताजी के जो है चेहरे पर बिना चश्मे को देखकर वो उसको अच्छा नहीं लगता था, और वह अंत में जो है वो चश्मा लगा देता था। अद्यपि सेनानी नहीं था, फिर भी जो है उसमें देशभक्ति था, और इस तरह के देशभक्त को जो है मजाक उड़ाना एक गलत तरीका है। कवि ने जो सुख सपन में देखा उसे जो है कविता में किस रूप से व्यक्त किया है, तो कवि जो है वो सपन में सुख देखें, कल्पना किए कि वो अपने प्रिय के साथ बैठकर कुछ क्षण जो है वो पा सकेंगे, लेकिन उनकी जो प्रिय है वो उनकी बाहों में आती आती जो है वो भाग जाती है। ठीक है, इस तरह से बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बच्चे की दंतरित मुस्कान पर कवि का प्रभाव यह पड़ा कि बच्चे के मुस्कुराता है तो उनके चेहरा देखकर जो है पुलकित हो उठता है, मतलब बच्चे की मुस्कान जो है देखकर कवि के पितृत्व की भावना जागृत हो उठता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है, तो बादल पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने वाला है, बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है, या क्रांति और लोगों की इच्छाओं को पूर्ति के माध्यम भी बनता है, बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है, बादल जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भी है, और बादल नवजीवन के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। नेक्स्ट है कि कभी सफेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों को संकेत करता है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मनुष्य के जीवन के आसपास जो है महत्व होता है, एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न को। हाँ, यहाँ परशुराम के क्रोध पर राम और लक्ष्मण जो प्रतिक्रियाएं हुआ है उनको अपने जो है लिखना है। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम के विनयशील एवं मृदु स्वभाव जो है वो परिचय मिलता है। वे परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं उनका दास बताते हैं। वे लक्ष्मण को भी जो है वो शांत रहने के लिए संकेत देते हैं और धैर्यवान बनने के लिए बोलते हैं। लक्ष्मण जो है व्यंगपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, वे किसी के से जो है वो दबना नहीं जानते थे, है ना, वे परशुराम को खरी खोटी सुनाते रहे। नेक्स्ट है कि कटाव, लगा लीजिए इसको भी आइए। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में आपकी क्या राय है उस चीज के बारे में। तो कटाव टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं था, और इसी कारण यहाँ की किसी भी प्रकार का दुकान नहीं था, वहां दुकान का न तो होने के लिए जो है न होने के लिए वहां वरदान था। और इस कथन के पक्ष में हमारी राय जो है वो ये है कि हमारी दृष्टि से कटाव में दुकान का ना होना उनके लिए एक वरदान है। दुकान के वहां न होने से उस स्थान के व्यवसायीकरण नहीं हो पाया, और उसको जो है स्विट्जरलैंड की तरह बनाया गया, और स्विट्जरलैंड की तरह जो है माना गया। अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके बाद भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जो है पढ़ लीजिएगा। चश्मे वालों को देखकर हलदार साहब की चक्कर में क्यों पड़ गए, चौराहे पर मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, मूर्ति के प्रति लोगों को क्या कर्तव्य होना चाहिए, हलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति क्यों निहारते थे, आपकी दृष्टि में जो है भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे, मोह और प्रेम में अंतर होता है, इसके बारे में खेती बाड़ी से जुड़े, है ना, ये बीबीआई क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण जो है साधु कहलाते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, और इस पंक्ति के छिपे हुए हैं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से फिर जो है आप लोग को इंपॉर्टेंट बताते हैं, बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं को व्यक्ति के उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधनाओं का समृद्ध किया है, ये इंपॉर्टेंट है। आग की खोज बहुत ही बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। हलदार साहब, है ना, हलदार कैप्टन के चश्मा बार बार बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता है, इसको पढ़ लीजिएगा। भगत जी अपने बेटे की मृत्यु पर जो है अपनी भावनाओं को किस तरह से व्यक्त किया, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर जो है वो, ये सारा प्रश्न को जो है एक बार वीडियो पोज करके आप लोग सारा चीज दे लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो सबको जो है वो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को रोक रोक के जो है एक बार सब का प्रश्न को जो है देख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इससे बाहर जो है सब्जेक्टिव नहीं जाने वाला है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।